हेलो एवरीवन, दिस इज करिश्मा बजाज, योर मैथ्स टीचर। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। आई होप आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी उसके समझ में आ गए होंगे और आज हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। सो बिफोर दैट वी हैव टू लर्न व्हाट इज प्लेस वैल्यू चार्ट और प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स। तो आप देख सकते हैं ये एक चार्ट गिवन है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है और इनके आगे इन्हें फिल किया गया है। तो बेसिकली क्या है कि मैं ये आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू कैसे होती है। आपने ओनली होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स के अंदर तो प्लेस वैल्यू चार्ट किया है जो कि स्टार्ट होता है 1 से, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इस वंस के राइट साइड में आते हैं डेसिमल्स। वंस के आगे आएगा सबसे पहले डेसिमल पॉइंट और देन आते हैं डेसिमल के डिजिट्स। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं? ये जो लेफ्ट साइड में हमारी प्लेस वैल्यू है वो तो हमेशा वंस से शुरू होगी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसे, जबकि डेसिमल स्टार्ट होता है 10th से। ठीक है, यहाँ वंस नहीं होता है, यहाँ सबसे पहले आता है 10th, जिसे 1/10 कहते हैं। देन आएगा हंड्रेड्थ, 1/100 और 1000th 1/1000, ऐसे ही 10,000 और आगे चलते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली हम 1 से स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू, लेकिन डेसिमल के अंदर जो प्लेस वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 10th से। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू समझने के बाद में हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में डेसिमल्स को कैसे लिखा जाता है? आपने जनरली नेचुरल नंबर या होल नंबर्स को ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा था, और आज हम लर्न करेंगे कि कैसे हम डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए सबसे पहली चीज है आपको प्लेस वैल्यू एकदम क्लियर होनी चाहिए। देन देखिए क्वेश्चन गिवन है 34.96। तो 34 को तो आप, जो 4 है वो वंस है और जो 3 है वो टेंस है, तो 3 10 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 10 प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होता है, जिसे हम जनरली शो नहीं करते तो हम 4 ही लिखेंगे, प्लस अब आ जाता है डेसिमल के बाद के डिजिट्स। तो आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं वो 1 से स्टार्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट 10th से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस डिजिट को हम सबसे पहले 10th में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अगले डिजिट को 100th में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 4 प्लस 9 1 जा 9 और 10 नीचे ही रह जाएगा, तो 9/10 प्लस 6 1 जा 6 और 100 नीचे ही रह जाएगा, हो जाएगा 6/100। सो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 34.96 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 4 प्लस 9/10 प्लस 6/100। तो इसी अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। सो वी विल बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें अरेंज करना है। तो मैं आपको इन चारों ही क्वेश्चन में से सबसे पहले ये सेकंड क्वेश्चन एक आपको सॉल्व करके बता रही हूँ और उसी अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ खुद करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है आंसर नंबर 3, इसका मैं सेकंड सॉल्व कर रही हूँ 2.503। तो इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें लिखना है सबसे पहले 2 जो है वो वंस है। अब 1 है तो हम जनरली से शो नहीं करते, अदरवाइज 2 × 1 होता है, प्लस अब डेसिमल के बाद में सबसे पहला डिजिट 10th काउंट होता है, तो इसे लिखेंगे हम 5 × 1/10 प्लस 0 × 1/100 प्लस 3 × 1/1000। ठीक है, देन हम लिखेंगे 2 प्लस 5/10 प्लस 0 से किसी भी नंबर, किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आता है, प्लस 3/1000। 0 लिखना या नहीं लिखना कंपल्सरी नहीं है। अगर इसकी बजाय आप लिखे 2 प्लस 5/10 प्लस 3/1000 तो भी आपका आंसर करेक्ट है, और आप 0 लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉलोइंग नंबर्स. ये जो भी नंबर्स गिवन है इनमें से आपको डिजिट 3 देखना है और उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. तो आपको किस तरीके से बतानी है, कैसे शो करना है, वो मैं आपको लिख के समझाऊंगी. उससे पहले हम ओरल डिस्कस करेंगे क्योंकि जनरली प्लेस वैल्यू सभी को आता है. तो 34.82. तो यहाँ पे 3 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. तो आप इसको शो कर सकते हो 3 × 10. सेकंड है 643.45. यहाँ 3 जो है वो वंस की प्लेस पे है. तो आप इसे ओनली 3 भी लिख सकते हो या फिर 3 × 1 लिख के भी शो कर सकते हो. थर्ड है 547.03. अब यहाँ ये 3 है जो डेसिमल के बाद में है और सेकंड डिजिट पर है. तो आप जानते हैं 0 10th है जबकि ये 3 जो है वो 100th है. तो इसे आप शो करोगे 3/100 लिखकर. ऐसे ही फोर्थ है 24.203. यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद में है जो कि थर्ड नंबर पे है. तो 10th 100th 1000 यानी कि 3/1000. तो यहाँ पर मैंने आंसर नंबर 4 शो किया है जिसका फोर्थ मैं सॉल्व करके बता रही हूँ. यहाँ हमें नंबर 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो आप जनरली लिखेंगे 3/1000. 1000 में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये 1000th प्लेस पे है. डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट होता है 10th, देन 100th, देन 1000th, इसलिए इसे ऐसे शो करना है. अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया था. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स. ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी. आप खुद से भी इसे कर सकते हैं. तो करने से पहले मेरी आदत है मैं पूरा क्वेश्चन को डिटेल में समझाती हूँ. तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. पारस फादर brought 7 kg 250 g green chilies, 15 kg 750 g tomatoes and 950 g green coriander leaves from the vegetable market. पारस के जो फादर है वो 7 किलो 250 ग्राम्स ग्रीन चिलीज लाए, 15 किलो 750 ग्राम्स टोमेटोज लेके आए हैं और 950 ग्राम्स ग्रीन कोरिएंडर लीव्स लेकर आए हैं वेजिटेबल मार्केट से. सो हाउ मच वेजिटेबल डिड ही ब्रिंग. हाउ मच कितनी वेजिटेबल्स वो ब्रिंग यानी कि लेकर के आए हैं. तो टोटल हाउ मच कितनी, टोटल कितनी वेजिटेबल्स वो लेकर के आए हैं. तो आप समझते हैं कि सबको मिलाकर ही बताना है. इट मीन्स हमें ऐड करना है. तो सिंपली आप इन्हें ऐड कर देंगे. ऐड करने से पहले आपको नरेट करना है, बताना है कि क्या क्या लाया गया है. पारस फादर ब्रॉड green chilies is equals to 7 kg 250 g, then tomatoes is equals to 15 kg 750 g, then green coriander leaves is equals to 950 g. then एडिशन शो करनी है. एडिशन के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना है, किलोग्राम्स के नीचे किलोग्राम्स और ग्राम्स के नीचे ग्राम्स. देन सिंपली ऐड करके आंसर फाइंड आउट करना है. सो नाउ Start answer number 5. Paras father brought green chilies, tomatoes, green coriander leaves. ये सभी वैल्यूज मैंने लिख दी है और हमसे पूछा था कि टोटल कितनी वेजिटेबल्स वो लेकर के आए हैं. सो टोटल वेजिटेबल्स डिड ही ब्रिंग इज इक्वल्स टू, इन तीनों ही वैल्यूज का हम एडिशन कर देंगे. सो एडिशन करेंगे तो ग्राम के नीचे ग्राम और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम आना चाहिए. 0, 15, 1 कैरी, 10 और 9, 19. देन यहाँ 1 कैरी हो जाएगा और सो हम तीनों ही वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23 किलोग्राम 950 ग्राम्स. क्वेश्चन नंबर 6 है, भावना गॉट ₹37.25 in her bank account towards interest and Anita got ₹25.50 in her bank account towards interest. Who got more interest amount and by how much? भावना को 37.25 रुपीज उसके बैंक अकाउंट में मिलते हैं इंटरेस्ट के लिए, जबकि अनीता को उसके बैंक अकाउंट में 25.50 रुपीज मिलते हैं इंटरेस्ट के लिए.
तो हु गॉट मोर इंटरेस्ट, किसको ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 37 इज ग्रेटर देन 25, तो ऑब्वियसली भावना को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड बाय हाउ मच, बाय हाउ मच इट मीन्स कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है दोनों में हमने कंपेयर कर लिया। 37.25 25.56 कितना ज्यादा है, उसके लिए हम ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सिंपली आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे नरेट करना है और उसके बाद में आपको इन दोनों में सब्ट्रैक्शन शो करके आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट है आंसर नंबर 6। भावना को इंटरेस्ट कितना मिला है और अनीता को कितना इंटरेस्ट मिला है, ये सब मैंने वैल्यूज यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। और हमसे पूछा गया था कि भावना को और अनीता को दोनों में से किसे ज्यादा इंटरेस्ट मिला है। सो अब कंपेयर कर सकते हैं, भावना गॉट मोर इंटरेस्ट। और आगे हमसे पूछा है कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट भावना को मिला है। तो भावना गॉट मोर इंटरेस्ट बाय अनीता, इसके लिए हम दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है एंड देन डिजिट्स लिखे हैं। अरेंजमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपके सॉल्यूशन भी एकदम करेक्ट होंगे। मैंने ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर दिया है और आंसर आया है 11.75 रुपीस भावना के ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लेस 42.7 किलोमीटर इज फ्रॉम 48 किलोमीटर। 42.7 किलोमीटर जो है वो 48 किलोमीटर से कितना लेस है, कितना कम है। तो खुद ने ही कहा है कि इन दोनों में से ये इससे कितना कम है, तो इसके लिए हम सिंपली सब्ट्रैक्शन कर देंगे एंड आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि 42.7 जो है वो 48 से कितना छोटा है। तो सिंपली हमें सब्ट्रैक्शन करना है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि आपको अरेंज कैसे करना है। 48 कंप्लीट नंबर था जबकि यहाँ पे डेसिमल नंबर भी है, तो मैंने 48 इसके आगे डेसिमल और कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया है, और नीचे 42 डेसिमल के नीचे डेसिमल देन 7 लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो मेरा आंसर आया 5.3 किलोमीटर। यहाँ 4 में से 4 माइनस करने पर 0 आता है। मैं 0 चाहे लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है, इसलिए मैंने ओनली 5.3 किलोमीटर आंसर यहाँ पे शो किया है। So last question of the exercise 2.4 is what value should be added to the sum of 24.57 and 36.3 to get 70? What value, कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू हमें ऐड करनी चाहिए, किसमें ऐड करनी चाहिए? सम ऑफ 24.57 एंड 36.3, इन दोनों की सम में हमें और कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो इक्वल्स टू 70 हो जाए, यानी 70 के बराबर हो जाए। तो सिंपली सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हम देखेंगे कि अब 70 से कितना डिफरेंस बच रहा है। तो डिफरेंस के लिए जो इनकी एडिशन आएगी 70 में से उस नंबर को हम माइनस करके देखेंगे। तो जितना कम है, जितना लेस है, वो ही हमारा आंसर होगा। दैट वैल्यू शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 24.57 एंड 36.3। आंसर नंबर 8 में हमसे पूछा गया है 24.57 और 36.3 की सम में क्या डिजिट ऐड करे, क्या वैल्यू ऐड करे कि वो 70 बन जाए। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें पहले इनका एडिशन करके देखना है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है 24.57 देन 36.3। अब 3 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो मैं यहाँ 1 से 0 लगा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करने के। और हम इसे अब ऐड करेंगे। 7 + 0 7, 5 + 3 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 + 6 10, 1 कैरी करेंगे तो हो जाएगा ये 6। ठीक है, ऐड करने पर 60.87 आया है जिसे मैं 70 में से माइनस करूंगी। क्यों माइनस कर रही हूँ? क्योंकि हमसे पूछा है कि इन दोनों की सम करने पर और हम इसमें कितना ऐड करें कि वो नंबर 70 बन जाए। तो इसमें कितने कम पड़ रहे हैं कि मैं इसे 70 बना दूं, इसके लिए मैं ऑब्वियसली मैं इसमें से माइनस करूंगी। सो 70 में से मैं ये डिजिट माइनस करूंगी, जो वैल्यू आएगी उसे ही ऐड करने पर ये नंबर 70 बन सकता है। सो 70 के नीचे मैंने लिखा है 60.87। आप जानते हैं 70 कंप्लीट नंबर है, इसके आगे डेसिमल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम 1 से डेसिमल लगाते हैं। तो डेसिमल के ऊपर मैंने डेसिमल लिख दिया है और 87 के ऊपर मैंने 00 लिख दिया है।
सॉल्व करने पर आया है 9.13। तो 9.13 वो वैल्यू है जिसे इन दोनों नंबर्स की सम में ऐड करने पर ये 70 बन सकता है। 9.13 कैसे आया है? ये सब्ट्रैक्शन का तरीका आपको सभी को आता होगा। सो जनरली सिंपली रूल से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद हम लिख देंगे सो 9.13 शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 24.57 एंड 36.3 टू गेट 70।